अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकराटा यूट्यूब चैनल। हम लाहौर से कश्मीर का ट्रैवल करने वाले हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको लाज़मी देखना चाहिए। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि हमने कश्मीर का ट्रैवल काफ़ी बार किया है। हर बार हम लाहौर से बाइक चला के जाते हैं, कश्मीर चला के ही वापस आते हैं। इस बार हमने प्लान चेंज किया है, मोटरसाइकिल बिल्टी कराने वाले हैं। तो बिल्टी कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लाज़मी देखिएगा। हम मोटरसाइकिल बिल्टी कराने वाले हैं बस पे, और बस के नीचे मोटरसाइकिल रखना या छत पे रखना, दोनों में से कौन-सा सेलेक्ट करना चाहिए और वो अच्छा है, नहीं अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मोटरसाइकिल खराब तो नहीं होती, कोई चीज़ तो नहीं टूटती, ये सारी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना, कमेंट करना है कि आपको हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ जी इस वक्त लाहौर का जो पुराना लारी अड्डा है वहाँ पे। इस लारी अड्डा से बस निकलती है मुजफ्फराबाद के लिए, जो कि मरी से होती हुई कोहाला से होती हुई मुजफ्फराबाद जाती है। ये बस ज़रा पुराने मॉडल की है, इस वजह से इनकी डिग्गी में बस के नीचे बाइक बिल्टी करने की ऑप्शन नहीं होती, तो हम रखेंगे बस की छत पे। तो अभी मैंने टिकट वगैरह करवा ली है, टिकट वगैरह करवा के अभी चलते हैं, अपनी तैयारी शैयारी करते हैं और रात को आएंगे मोटरसाइकिलें सारी लेके और बिल्टी करेंगे। तो ले जी, हम वापस पहुंच चुके हैं। मैं आपको अपने राइडर्स बता देता हूं जो मेरे साथ जा रहे हैं। शेब भाई, उसामा भाई, मंसूर भाई, अयाज भाई, और इसके बाद एक और हमारे और राइडर हैं, सीनियर राइडर, वो इस वक्त मौजूद नहीं है इस जगह पे। आपको मैं बताता चलूं कि मोटरसाइकिल्स हमारी हैं पाँच मोटरसाइकिल जो हैं, इनके ऊपर से हमने सारा सामान हटा लिया है। सामान हटाने के बाद उसको हमने एक ही जगह पे थैलों में डाल के रख लिया है। सारे राइडर्स का सामान इकट्ठा ही रख लिया है। अब ये देखें, अभी वो अपना सामान बिल्टी कर रहे हैं। सामान वगैरह अभी बिल्टी करने के बाद फिर हमारी मोटरसाइकिलें बिल्टी करेंगे। देखें, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, मरी, कोहाला, इधर से होती है बस जाती है। लेकिन ये बस कैसी रहती है, अभी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है यकीन करेंगे बहुत अच्छा रहने वाला है, बुरा रहने वाला है, आपको दिखाते हैं। और ये देखें, हमने सारा सामान अपना रख लिया थैलों में डाल के। अभी सामान हमारा बस की डिग्गी में आएगा, मोटरसाइकिल हमारी छत पे बिल्टी होंगी। तो चलें छत पे बिल्टी करते हैं मोटरसाइकिल और ट्रैवल शुरू करते हैं, और आपसे जाके मिलते हैं मुजफ्फराबाद में। इनको देते हैं 800 ही देते हैं, फिर हम लोगों को भी बताते हैं कि ये किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मुजफ्फराबाद में खड़े हैं। अभी हम इस बस में बाइक अपनी बिल्टी करके लेके आए हैं, और लाहौर में जो हमने मोटरसाइकिल ऊपर रखने की लेबर दी थी वो 400 रुपये थी, GS 150 की। लाहौर वालों ने हमें कहा कि यहाँ पे भी उतनी ही है। हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आके मोटरसाइकिलें उतारी हैं। मोटरसाइकिलें उतार के हमें कह रहे हैं कि हम 800 रुपये एक मोटरसाइकिल की लेबर लेते हैं, जबकि 800 रुपये में यहाँ पे अगर क्रेन आ जाए ना, तो क्रेन से भी आप उतार के नीचे मोटरसाइकिलें रखें ना, तो वो भी आपसे शायद 2000 रुपये में आपकी मोटरसाइकिलें मेरा ख्याल है नीचे ले आएगा। ये खड़े हैं, ये हमें कह रहे हैं कि हम एक मोटरसाइकिल के 800 रुपये ले रहे हैं। लेकिन ये बात है कि वो बाइक की बड़े बाइक की लाहौर में 400 रुपये होता है, आप 800 रुपये ले रहे हैं। वहाँ पे 200 भी दे रहे हैं, हमें कोई मकसद नहीं। आपने किसी जगह लिख के लगाया कि 800 रुपये हैं, कहाँ लगाया है? लाहौर में 400 रुपये लेके आए हैं, तो ये रीजनेबल बात होती है। ये जो आप कर रहे हो ये ज्यादती है, ये आप जो है ना हमारा फायदा उठा रहे हो मजबूरी का। आपसे मोहब्बत पता है लाहौर में हम 2000 रुपये यहाँ पे आप मोटरसाइकिल उतारने से पहले इन्होंने किसी से बात की थी? ये बड़े बड़े बाइक है ना, अलग भाई की है। नहीं, किससे बात की? ये मोटरसाइकिल वो ये भाई और खड़े लेंगे। हमने बढ़िया मोटरसाइकिल आज 800 रुपये दिया है, मेरा 500 रुपये दिया है। मैं क्या करे ला देना बढ़िया जो बोलते हैं गल कर लेते हैं। उन्होंने क्या जी, फिर उन्होंने क्या नहीं जी पैसे इतने लाने, मैं क्या मुनासिब कर लो। उन्होंने यार तुम पैसे ना दो, चले इतनी गल
मैं कहूँ कि ये प्यार नाल सानू 1 रुपया ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ जो बल्कि हम ये हम कह रहे हैं पैसे ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਈਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਵਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ तो जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं जी धनी वाटरफॉल। यहाँ पे रुक के सारे हम नाश्ते के लिए बैठे हैं। नाश्ता हमारा प्लान था आगे करने का, लेकिन हम लेट हो चुके हैं। नाश्ता पहले ही बहुत लेट हो चुका है, तो और बर्दाश्त नहीं थी। सारे यहाँ पे बैठ गए नाश्ता करने के लिए। मुजफ्फरबाद से जब हम निकले हैं तो हम मुजफ्फरबाद से ही लेट हो गए थे, इसलिए सारे यहीं पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। ये हमारे सारे ग्रुप के बंदे हैं, उसामा भाई, शुएब भाई, मुख्तार भाई, सहेल भाई, सहेल भाई का नन्ना मुन्ना सा बेटा, और ये है अयाज। चले मैं आपको धनी वाटरफॉल की ज़रा दिखाता हूँ कंडीशन क्या है वहाँ पे इस वक्त कितना पानी है। तो ये देखें आप इस वक्त यहाँ पे जो पानी की सूरत हाल है ना, ये देखें धनी वाटरफॉल बिल्कुल खुश्क है। हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी वहाँ से आ रहा है, समझ लें छोटा सा झरना। अभी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुआ, वरना यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है कि भाई जब दूर से एक वाइट कलर का समझ लेंगे लगता है जैसे दूध नीचे गिर रहा होता है, इस तरह का इतना चमकता है पानी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे नहीं है। और रश अगर कहें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त कश्मीर में। उतनी ज़्यादा गाड़ी हमें आती जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमारी मोटरसाइकिल सारी की सारी ये देखें GS है, एक हमारे साथ GS6 है, वो खड़ी है। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुजफ्फरबाद से तौबड़ तकरीबन 220 किलोमीटर के लगभग बनता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे ही आप धनी वाटरफॉल से आगे निकलते हैं तो एक चेक पोस्ट आती है, आपको चेक पोस्ट पे रुक के एंट्री करानी होती है। वहाँ पे एंट्री कराने के बाद आप फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट डैम आता है। उस डैम की ख़ास बात यह है कि उस पुल से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आगे नीलम वैली आ जाता है, पुल से पीछे आप झेलम वैली में होते हैं। तो ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ से एक ब्रिज के इस तरफ 2 वैलीज़ बन जाती हैं, झेलम और नीलम, इसी वजह से उसका नाम भी ऐसा रखा गया है। उस डैम से आप थोड़ा आगे जाते हैं तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एक व्यू पॉइंट आता है, वहाँ पे रुक के आप लाजमी देखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन फ्लैग नज़र आता है और इंडियन लोग चलते फिरते इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के नज़र आते हैं। तो हम अभी वहाँ पे रुकने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आपको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियों के घर और कश्मीरी चलते फिरते दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पे हम लोग खड़े हैं जी, ये है जी LOC पॉइंट। LOC ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जबकि यहाँ पे हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ये जितने भी आपको ये घर नज़र आ रहे हैं सारे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। ये जो फ्लैग नज़र आ रहा है ये देखें, ये हिंदुस्तान का फ्लैग है। और ये नीचे जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है इंडियन ऑक्यूपाइड के हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखें आप वहाँ का, यहाँ से देख के जो लग रहा है वहाँ के घर यहाँ के सेम है, रहन सहन सेम है। और इस साइड पे ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो है मेजॉरिटी मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो रहती है, मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। वो नीचे एक ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के सेंटर में एक वाइट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। उस वाइट लाइन के दूसरी तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड है और इस तरफ जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी कुंडल शाही। ये ब्रिज क्रॉस करके ही आगे जो चौक बनता है, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस चौक से 2 रास्ते बनते हैं, एक राइट साइड को जा रहा है, राइट साइड वाला सीधा केरन शारदा की तरफ जाता है, लेफ़्ट साइड वाला कुंडल शाही वाटरफॉल, जागरण, बाबून टॉप, इन सब के लिए यही रास्ता यूज़ होता है। तो चले हम कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ जाते हैं।
इस वाटरफॉल के बारे में आपको बता दूं, ये मैन मेड है, कुदरती तौर पे बनी हुई नहीं है, लेकिन ये इस कदर चौड़ाई में और इस कदर खूबसूरती से बनाई गई है कि पहली बार देख के आप एक बार दंग रह जाते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे, हमने यहाँ पे पहुँच के ड्रोन निकाला कुछ वीडियोस बनाने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ड्रोन था वो इस पानी में ही गिर गया, तो हमारा एक अच्छा खासा नुकसान हो गया, जिस वजह से हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, हम आगे की तरफ चले गए। आगे की तरफ जब हम बढ़े हैं तो मूड ख़राब था, लेकिन ये जो रास्ता इतना खूबसूरत मिला, साथ दरिया नीलम बिल्कुल रोड के लेवल पे ऐसे चलता हुआ, इसने मूड हमारा फिर से खुश कर दिया। कारपेटेड रोड और पानी का ये तेज़ बहाव बिल्कुल रोड के लेवल पे चलता हुआ खुशगवार माहौल हो गया फिर से। यहाँ पे पहुँच के आप भी ज़रा एहतियात से ही बाइक चलाएं, स्पीड लिमिट अपनी कंट्रोल रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि रोड ऐसा आता है सम टाइम आदमी स्पीड में आगे निकल जाता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे गए, थोड़ा सा हमें गर्मी का एहसास दोबारा फिर से हुआ, लेकिन हम आगे चले गए अपर नीलम जाके दोबारा फिर से ठंडा का एहसास हमें मिलना शुरू हो गया। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था जी केल। हम जैसे केल के लिए आगे बढ़ना शुरू हुए तो ये देखें, यहाँ पे पहुँच के एक बाइक हमारे राइडर्स की पंक्चर हो गई। इस बाइक पे 120 90 18 का बड़ा टायर लगा हुआ था और फ्लैट हो गया एकदम से। इसको खोलने के लिए बड़ी हमें तंगदुत करनी पड़ी, क्योंकि इस बाइक का बड़ा स्टैंड नहीं था। तो हमने कैसे क्या किया, चलें आपको दिखाते हैं, बड़ा फन होने वाला है। और इसको पंक्चर लगाना तो इम्पॉसिबल है इस वक्त। हम इसमें काम करेंगे, हम इसमें डालते हैं लिक्विड डाल के हम इसमें भरेंगे हवा भर के से चलाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तजर्बा कामयाब रहेगा। करते हैं। ये देखें जी, ये इसके अंदर से कील निकल रहा है तकरीबन की 3 से 4 इंचेस। आप ऐसे ओ ताड़ी खैर, ये तो 4 इंचेस से भी बड़ा है। इसे दरिया में फेंकें यार। और इसकी नोज़ल नीचे लेके आएँ किसी भी तरह, चाहे हम बाइक उठाते हैं घुमाओ, शेब भी उठाओ यहाँ से। और एक बंदा और हाथ डलाए ना मेरे साथ, अपना हाथ साइड पे। हाँ नोज़ल पीछे लेके आओ, घुमाओ। हाँ थोड़ा सा चलो सेंटर ऊपर ले जाना है, बिल्कुल नीचे इधर आ गई है, और नीचे करना है यार, बिल्कुल नीचे। चलो थोड़ा सा फुल नीचे। ये ट्रैक्शन भी नहीं रखी, आप अपना पैर भी रख सकते हैं। नहीं मैंने तो रहने वाली लगी है। ये हमने भाई निकाल दिया, कैमरामैन उधर जा। साडा कैमरामैन बहुत ही सीनियर है। ये हमने निकाल दिया और डाल के तो चलना। टायर नीचे लग गया हुआ है, किसी तरह पत्थर रख के उठाओ टायर को, स्टैंड के नीचे पत्थर रखो, या फिर थोड़ा सा आगे को फेरो थोड़ी सी, जाने दो बाइक, जाने दो बस, ठहर दो। इससे आगे ना जा नहीं रहा लिक्विड। हमने जो है सोचा था कि एक कील हम निकालेंगे तो काम हो जाएगा। हमने लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डाल के हम हवा भर रहे हैं, कोई चीज़ हवा नहीं रोक रही है। बाद में हमने खोला है कि चलो पंक्चर लगाते हैं, तो ये देखें इसको कहाँ मतलब के रुकना था, क्या उसने करना था, लिक्विड नहीं। ये देखें लिक्विड भी हमारा सारा वेस्ट हो गया है। और ये भी अब हम इस ट्यूब के अंदर जो नई ट्यूब डालेंगे, स्टार्टिंग से लिक्विड डालेंगे, लिक्विड डाल के फिर हम उसको करेंगे। अब हम ट्यूब चेंज करने वाले हैं, तो ये वाले मामला हो जाते हैं। अभी हम इसकी ट्यूब चेंज करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। टायर देखें कितना बड़ा है, 120 में बैठा रहा है 100। हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला दिन जो था बहुत अच्छा नहीं रहा। आपके सामने क्या कुछ हो गया। एक दिन में ड्रोन गुम हो गया, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, उसका स्टैंड नहीं था, उसका मोटरसाइकिल उठा के ट्यूब चेंज करते रहे। तो अभी अंधेरा हो गया, मैं रास्ते में ही
केल पहुंचते हैं हम। केल पहुंच के रूम लेना हमारा सबसे पहला टास्क होगा। ये आपको पता है ना, शारदा से केल का जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। तो हम पहुंचने वाले हैं केल। केल पहुंच के रूम लेते हैं। रूम लेके बस हम सो ही गए। कोई इस वीडियो की एंडिंग भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, बस पहुंच के खाना खाया और हम लोग सो गए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे जल्दी ही मिलेंगे। आपको एक हिंट दे देता हूं कि हम जाने वाले हैं अगले दिन अड़ंकेल। अड़ंकेल से ताउबा बड़ा एडवेंचर होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।